जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सभी मित्र जानते हैं कि इसमें आपके जीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं और जीके आपका एक अहम सब्जेक्ट है गाइस। और असिस्टेंट ऑपरेटर हो या हेड ऑपरेटर हो, इसमें तो ये अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में 50% अनिवार्य किया गया है, मतलब हर एक सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 13 है। इसके पहले मेरे भाई हमने 12 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके क्लास को देख सकते हो। तो चलिए आज की बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। सुंदरता सस्ती है पर चरित्र महंगा है, घड़ी सस्ती है और समय महंगा है ना। बात बिल्कुल सही, यहाँ पर एग्जैक्ट राइट बात लिखी गई है मेरे भाई, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी गई है। सुंदरता जो है ये सस्ती है, परंतु जो उसका चरित्र होता है ना वो महंगा होता है। उसी प्रकार मेरे भाई घड़ी जो है ये सस्ती होती है और समय जो है ये महंगा होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास कहा जाए मेरे भाई, तो मान कर चलो कि एग्ज़ाम आपका आपके सर पर है, फिर भी आप तैयारी जी जान लगा कर नहीं करते हो। मैंने देखा है, जो मैं क्लासेस आपके लिए लेता हूँ, जैसे मैंने कल की आपकी जीके की क्लास ली, उसमें देखा है मैंने कि बच्चे बहुत ही कम देखे हैं। हिंदी की भी क्लासेस हो रही हैं, उसको भी बच्चे बहुत ही कम देखते हैं बच्चे। मेरे भाई अगर आपको तैयारी नहीं करना है या फिर अगर आपको पूरी जी जान नहीं लगाना है, पूरी ताकत लगाकर रेगुलरिटी से अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ने का। ठीक है, जाओ इधर उधर काम करो, कोई फालतू की बकवास मत करो मेरे भाई। ठीक है, लेकिन अगर आपको इस बार एक सीट लेना है, जो आपके अंदर आग सुलग रही है वर्दी की, अगर आपको गाइस उसे अपने सिलेक्शन के बाद बुझाना है तो आप रेगुलरिटी और नियम बना करके पढ़ाई कीजिए। एक प्रैक्टिस जो है मेरे भाई आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस जो है ये गाइज आपको परफेक्ट बना सकती है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा और आप सभी जानते हैं कि इसमें साबे गाइज इस चैनल पर सारी क्लासेस हो रही हैं, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हो रही हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं गाइज कि जो क्लास को रेगुलरिटी देख रहे हैं और जो रेगुलरिटी देख रहे हैं उन्हीं को सिलेक्शन मिल सकता है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि गाइज कंपटीशन तो हाई लेवल पर होना ही है। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मेरे भाई बता दो सीधे सीधे कि नहीं पढ़ना है मेरे भाई। मैंने आप सभी से पहले ही रिक्वेस्ट कर रखा है कि मात्र आप मुझे अपना 2.5-3 महीना समय दे दीजिए, सिलेक्शन में करवा कर रहूँगा आपका। बट मेरे भाई आपको पूरी जान पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि अगर कोई भी क्लासेस हमारी गाइस, चाहे जीके क्लास हो, साइंस हो, हिंदी हो, रीजनिंग, मैथ, कोई भी क्लासेस हो गाइस, यूपी जीके कोई भी क्लासेस हो, अगर किसी भी क्लास में 1000 से कम बच्चे देखते हैं तो क्लास बंद कर दी जाएगी। कुछ मतलब नहीं मेरे भाई, मैं आपके लिए पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, आपको एक सीट दिलवाने के लिए, आपको सिलेक्शन करवाने के लिए। फिर भी आप सभी मित्र हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं मेरे भाई। अगर आपको लगता है कि आपको क्लासेस जो हैं ये डेली और रेगुलरिटी से चलती रहें तो सभी मित्र पहले तो सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए गाइस। इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर कर दिया करो, इस चैनल के बारे में अपने भाई बहन को बताओ, उनको भी जानकारी मिले कि इस चैनल पर तैयारी करवाई जाती है। मेरे भाई आप सभी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे गाइस तो मैं आपके लिए पूरी जी जान के साथ लगा हुआ हूं और भी मैं आपके लिए पूरी ताकत लगाने की कोशिश करूंगा। हालांकि गाइस मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप पूरी तैयारी के साथ तैयारी करते हैं, पूरी जान के साथ तैयारी करते हैं तो निश्चित है कि सिलेक्शन जरूर होगा मेरे मित्र। ठीक है, तो कृपया आप हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए गाइस। अगर आप हमारा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो देखो गाइस, अगर आप इस क्लास को अपने मित्र तक शेयर नहीं करते हैं या फिर अगर मुझे कुछ भी मोटिवेशन नहीं मिलता है अपनी क्लास के थ्रू गाइस, तो मैं क्लास नहीं ले सकता हूं। ठीक है, वैसे भी हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की बहुत कमी है, सो प्लीज़ सभी प्यारे भाई बहन क्लास को शेयर कर दिया करो। आप सभी समझते हैं कि मैं बहुत ही गाइस कहा जाए तो बहुत ही मेहनत करके आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ, इतने कम समय में आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ। हमें गाइस बहुत काम रहता है, गवर्नमेंट सर्विस उधर, फिर इधर गाइस आपका हो जाता है फिजिकल की तैयारी, मतलब गाइस बहुत काम होते हैं, फिर भी मैं आपकी क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो आपको लगता है कि डेली क्लासेस आपको अगर चाहिए तो आप क्लास को शेयर कर दिया करो और हमारा सपोर्ट करने की कोशिश करो। ओके भाई, तो अब आगे आपकी मर्जी, जो कुछ भी आपके मन में इच्छा हो, जो कुछ भी गाइस आपको लगता हो वो आप समझना। ठीक है, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर आप सभी बताएंगे। विश्व ओजोन दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है?
मैं आप सबको यहाँ पर बता दूं गाइस कि जो भी क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर लेकर आए गए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आप याद रखना मेरे भाई, मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चंस लिए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए गए हैं, ठीक है। और आपको ये भी बता दें मेरे भाई, याद रखना कि जो मैंने यहाँ पर नीचे गाइस जो इसके मतलब क्वेश्चंस के पीछे बैकग्राउंड है इसको मैंने ब्लैक इसलिए कर रखा है क्योंकि गाइस आप रात में पढ़ते हैं तो आपके आई को कुछ भी डिफेक्ट ना पड़े, कुछ भी गाइस आपके आई के ऊपर प्रभाव ना पड़े, ठीक है। आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें, इसीलिए मैंने इसके पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज कर दिया है मेरे भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 सितंबर, 16 अगस्त, 23 सितंबर या फिर 29 अगस्त। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो मेरे भाई, जो ओजोन परत होती है, ओजोन परत जो होती है मेरे भाई, ये जो है इसकी जो मोटाई है डाप्सन के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। और ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है अगर आपसे ये पूछा जाता है तो याद रखना मेरे भाई 16 सितंबर को। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 16 सितंबर को, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 1 मिनट मैं इसका कलर चेंज कर दूं ताकि बाद में मुझे गाइस कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया गाइस, आपका ये किस दिन मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा घटना कब हुई थी। इसका आंसर आप सभी भाई बहन बताएंगे, चौरी चौरा घटना जो है ये कब हुई थी। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो आप सभी जानते हैं कि चौरी चौरा कांड जो है मेरे भाई ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। हुआ कब था, तो ये हुआ था आपका 5 फरवरी 1922। कब हुआ मेरे भाई, याद रखना 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घटित हुआ। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। मेरे भाई क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखो कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है। याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर जो मुरिया है, मुरिया जो है मेरे भाई ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश का नहीं है तब कहाँ का है, तो याद रखना मेरे भाई ये उत्तर प्रदेश का ना होकर के ये है छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य, ठीक है। मुरिया जो है ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ये कब हुआ था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो। अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आपके लिए पूरी जी जान लगाता हूँ, शिद्दत के साथ लगा हुआ हूँ, तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप हमारा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर गाइज आप डेली क्लासेस पाना चाहते हैं तो सभी प्यारे भाई बहन सपोर्ट करने की कोशिश करें। सभी प्यारे मित्र क्लास को शेयर कर दिया करें। जो भी मित्र क्लास को शेयर नहीं किए हैं वो एक बार अपने सभी प्यारे भाई बहन तक क्लास को शेयर जरूर कर दिया करें। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था मेरे भाई, याद रखना ये हुआ था वर्ष 1914 से लेकर के 1918। 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और अगर आपसे ये पूछा जाए द्वितीय, तो मेरे भाई द्वितीय जो है ये 1939 से 1945 तक के बीच हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक लंबी नहर है। मेरे भाई क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। फटाफट आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर आपसे पूछा गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शारदा नहर। मेरे भाई शारदा नहर जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक लंबी नहर हो जाएगी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। अगला है कि भारत में रुपए का सिक्का
सबसे पहले किसके शासन में प्रारंभ हुआ? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और मैं आप सबको बता दूं कि जब क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप अपना स्कोर जरूर बताना मेरे भाई कि आपके स्कोर कितने रहे। ठीक है, आपने कुल कितने प्रश्न सही कर पाए हैं, फटाफट बताइए इसका, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में रुपए का सिक्का सबसे पहले किसके शासन में प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा शेर शाह सूरी के शासन काल में। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी शेर शाह सूरी बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी प्यारे भाई बहन क्लास को पहले दिल की गहराई से लाइक कर दो। सभी मित्र क्लास को एक बार दिल की गहराई से पहले लाइक कर दो, फिर आगे क्लास में बढ़ेंगे। देखो अगर आपको गाइस डेली क्लासेस चाहिए तो कृपया क्लास को लाइक कर दिया करो और अपने मित्र तक शेयर कर दिया करो। ठीक है, अगर आप क्लास को शेयर नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, सपोर्ट हमारा नहीं करोगे तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा मेरे भाई। ठीक है, मैं अपने मित्र तक इस क्लास को शेयर कर दिया करो, मैं इसलिए कहता हूँ गाइस, क्योंकि अगर आप क्लास को शेयर करोगे तो आपके गाइस एक लाइक से, आपके एक शेयर से मुझे बड़े मोटिवेशन मिलते हैं। तो गाइस आप जितना हो सके उतना क्लास को शेयर करने की कोशिश करा करो। और इसके अलावा देखो अगर मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप सभी जानते हैं कि गाइस जो समय है ये कितना महत्वपूर्ण होता है ना, वो अमूल्य कीमती समय है मेरे भाई। तो मैं आपके लिए इतना अपना कीमती समय निकालता हूँ, तो आप सबकी जिम्मेदारी, आप सभी का फर्ज बनता है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। तो जो भी प्यारे भाई बहन क्लास को लाइक नहीं किए हैं, मैं क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। देखो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सड़क परिवहन से। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सड़क परिवहन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अलीगढ़ आंदोलन जो है ये किसने चलाया था? इसका आंसर आप सभी बताएंगे कि अलीगढ़ आंदोलन जो है ये किसने चलाया था। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सैयद अहमद खान। कौन थे? सैयद अहमद खान जो हैं ये अलीगढ़ आंदोलन चलाने वाले थे। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन डी सैयद अहमद खान बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, आपसे ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर देंगे सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए, गलती नहीं करने का मेरे भाई। देखो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 24 जनवरी को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि वैदिक सभ्यता और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? मेरे भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा समझना। वैदिक सभ्यता और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? तो वो किस देवता हो जाएंगे मेरे भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा, जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रजापति, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रजापति को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इब्न बतूता जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया? मेरे भाई पूरी जान के साथ लगे रहना, पूरी ताकत लगा देना इस बार एक सीट को कंफर्म करने के लिए, एक सिलेक्शन लेने के लिए पूरी जान के साथ लग जाओ, पूरी ताकत लगा दो इस बार। मात्र कहा जाए तो 3 महीने 2.5-3 महीने का समय है, जब तक एग्जाम डेट आ नहीं जाती तब तक 2.5-3 महीने का समय ही माना जाए। तो जब तक 2.5-3 महीने का समय है, और ये 2.5-3 महीने गाइस अगर आप अपने आप को एक बंद कमरे में अंदर शिफ्ट कर लेते हो तो ये समझ लेना कि आप सिलेक्शन के बिल्कुल करीब हो मेरे भाई। ठीक है, पूरी जान के साथ लगे रहो, पूरी ताकत लगाते रहो, निश्चित है सिलेक्शन तो आपका
होकर ही रहेगा। देखो इब्न बतूता जो है या किसके शासनकाल में भारत आया था, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी बता रहे बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसका आंसर आप सभी को बताना है कि फर्रुखाबाद जो है ये जाना जाता है किसके लिए। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी मित्र फटाफट आंसर दे देंगे, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो फर्रुखाबाद जो है ये हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आपके सामने कि भारत की निम्न प्रधानमंत्री में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। इसका आंसर आप सभी मित्र बता देंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और जो भी क्लास को लाइक नहीं किए हैं वे क्लास को तो लाइक कर ही देंगे, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करने का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वह हो जाएगा चौधरी चरण सिंह जो हैं ये अपने कार्यकाल में कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए। सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द जो है ये जोड़ा गया किसके दौरान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, या फिर 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या फिर खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन है कि गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, तो गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, ये जोड़ा गया मेरे भाई चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। इसका आंसर आप सभी को बताना है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये ऊपर जो लिखा है मेरे भाई ये जी और अलग है और बी अलग है। ठीक है, थोड़ी टाइमिंग मिस्टेक है। जीबी मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अनंत शयनम अयंगर, या फिर डॉक्टर पीवी चेरियन। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी मित्र यहाँ पर बता रहे हैं कि लोकसभा के पहले स्पीकर जो थे वो थे जीबी मावलंकर, या फिर जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। देखो कहा जाए गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर जीबी मावलंकर, बात एक ही होगी। सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया था। फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया गया था। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को घटित चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन ए चौरी चौरा कांड बता रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लास को सभी मित्र एक बार क्लास को सभी प्यारे भाई बहन दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देंगे। बिना लाइक के क्लास बिल्कुल भी ना देखो, पहले क्लास को लाइक कर दो उसके बाद ही क्लास को देखो। मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, जान लगाता हूँ आपके लिए, सिलेक्शन दिलवाने के लिए, तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में एयर इंडिया की स्थापना जो है ये कब हुई। 1953 में, 1853 में, 1975 में, या फिर 1875 में। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या होगा। देखो भारत में एयर इंडिया की स्थापना हुई, ये कब हुई मेरे भाई, ये हुई थी 1953 में। कब हुई, 1953 में। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फटाफट आंसर दे दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है यह किस विषय से संबंधित है। फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
देखो मेरे भाई, ये जो है भारतीय संविधान का भाग 3 जो है ये किस विषय से संबंधित है? तो ये संबंधित है मौलिक अधिकार से। सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन सी मौलिक अधिकार बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप सभी बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी जो है यह किसे कहा जाता है? फटाफट आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी जो है ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मेरे भाई अरुणा सैफ अली को। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि अरुणा सैफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है, माना जाता है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले आपको स्थान दिया गया है, फिर कहा गया है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। कहने का मतलब है कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम में कौन थी? तो वो कौन थी मेरे भाई? वो थी रजिया बेगम। सही आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी रजिया बेगम बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ? थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना, ठीक है? ये आपका स्क्रीनशॉट ले लेना अगर हो सके तो, ठीक है? अगर रिएक्शन नहीं करेगा तो। वैसे तो पढ़ना चाहते नहीं हो, क्या बताएं? सोचते हो फ्री में सब कुछ मिल जाए, फ्री में सिलेक्शन मिल जाए, फ्री में वर्दी मिल जाए और फ्री में मुझे सब कुछ शान शौहरत मिल जाए। मेरे भैया फ्री में नहीं मिलने वाला है, ठीक है? पूरी जान लगाना होगा, पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी होगी, ठीक है? कंपटीशन हाई लेवल पर पहुंच चुका है तो आपको भी तैयारी हाई लेवल पर करनी होगी। फ्री में नहीं मिलने वाला है, फ्री का चक्कर छोड़ दो, ओके? तो देखो, भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो वो फेंका था अपने मित्र बटुकेश्वर दत्त के साथ। किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे? तो वो थे बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर आप सभी भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और जिसने क्लास को लाइक नहीं किया हमें क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, जान लगाता हूँ आपके लिए, तो आप सभी की जिम्मेदारी है कि कम से कम आप क्लास को तो लाइक कर ही दिया करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई वह हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद ने गाइस रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। गाइस मैं अब आपका डेली काला बैकग्राउंड रखूंगा ताकि गाइस आपको रात में पढ़ने में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? मैं काला बैकग्राउंड इसीलिए रखूंगा मेरे भाई, ठीक है? रात में पढ़ने में कुछ भी दिक्कत ना हो। देखो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है मेरे भाई कानपुर को। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी कानपुर को कहा जाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला है कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए सभी प्यारे भाई बहन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व जल दिवस जो है यह किस दिन मनाया जाता है? फटाफट आंसर दीजिए, गलती नहीं करने का मेरे भाई। विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। याद रखना 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही मेरे भाई याद रखना मतलब जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना 22 मार्च को जल दिवस और बिहार दिवस ये दोनों के दोनों मनाए जाते हैं। तो मेरे भाई हमने यहाँ पर जीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको हमारी क्लास जो है ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दो और जो खाना अभी तक नहीं खाए हैं वो जा करके खाना खा लें,
ठीक है, खाना खा लो सभी। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं मेरे भैया साइंस के क्वेश्चंस की तरफ, साइंस की क्लास की तरफ। ठीक है, खाना पीना खा लो, उसके बाद हम साइंस की क्लास की तरफ बढ़ेंगे। सभी प्यारे भाई बहन क्लास को एक बार दिल की गहराई से लाइक कर दो। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वह तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेंगे। सभी भाई बहन जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही। आपका स्कोर कितना रहा ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी मेहनत आप सभी को कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो भी कमेंट करके बताना, बुरी भद्दी जो भी गाइज आपके मन में हमारे प्रति राय हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की इस बेहतरीन वीडियो से नहीं मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।